नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल के बने हुए होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब कि उनके उनमें जो यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर्स होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहने वाले होते हैं। ठीक है, कई बार जो है कॉलोनियल फॉर्म्स में होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, और इनमें जो है कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, सॉलिटरी यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इन विच टिश्यू फॉर्मेशन नॉट अकर्स, सिंपल मल्टीन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टेजेस आर फाउंड इन देयर लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। कुछ स्टेजेस जो हैं इनके लाइफ साइकिल में पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें टिश्यू फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती हैं। फ्लैजेला होते हैं इनमें प्रेजेंट। ठीक है, फ्लैजेला में अरेंजमेंट क्या होता है फ्लैजेला का 9+2। 9+2 क्या मतलब कि 9 फ्लैजेला जो है वो पेरिफेरी पे होंगे और 2 जो है वो सेंटर में होंगे। अदर ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। ठीक है, और भी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इज फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है, फोटोसिंथेटिक रहेगा, एब्जॉर्प्टिव रहेगा। इंजेक्शन करेंगे ये इंजेक्शन करेंगे। दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल डिवीजन, रिप्रोड्यूस करेंगे बाय एसेक्सुअल डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड फॉर्म्स। ठीक है, एसेक्सुअल डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड फॉर्म्स एंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कैरियोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कैरियोगेमी एंड मेयोसिस। कैरियोगेमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। मेयोसिस एक सेल डिवीजन है जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे मूव विद द फ्लैजेला। ये किसकी हेल्प से मूव करते हैं, फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं। प्रोटिस्टन ऑर्गेनिजम्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। प्रोटिस्टन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एल्गी हैं, डाई एटम्स हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। दे आर फाउंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पाए जाते हैं। दे एक्ट एज द प्रीडेटर्स, और ये प्रीडेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। प्रोटिस्ट जो हैं वो अलाउ करते हैं सेल वॉल की डिकम्पोजिशन को। ठीक है, टर्माइट्स की डिकम्पोजिशन को। देन उसके बाद वुड कंज्यूमिंग कॉकरोचेस को। देन उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम क्राइसोफाइट्स को। ठीक है, क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट्स जो हैं वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स जो हैं वो गोल्डन एल्गी होती है एंड डेजमिड्स। स्टडीड अंडर डिवीजन क्राइसोफाइटा, ये इसको डिवीजन क्राइसोफाइटा में डिस्कस किया जाता है। बच्चों पहले मैंने थ्योरी लेक्चर्स कवर करने हैं, उसके बाद जो है वीडियो लेक्चर कवर करने हैं सारे, उसके बाद मैं नोट्स भेजा करूँगी आपको। पहले मुझे ये वीडियोस भेजने हैं ताकि आप अच्छे से इनको जो है वो समझ लें और याद कर लें। थैंक यू। देन उसके बाद है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो हैं ये कैसे होते हैं, गोल्डन एल्गी होती हैं और डेजमिड्स होते हैं ये। स्टडीड अंडर डिवीजन क्राइसोफाइटा, इसको डिवीजन क्राइसोफाइटा के अंडर जो है वो स्टडी किया जाता है क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट्स को हम दो टाइप्स में बांट देते हैं, एक तो पिन्नेट और दूसरा क्या है, सेंट्रिक। एक तो पिन्नेट और दूसरा सेंट्रिक। पिनेट का मतलब क्या होता है, पिनेट का मतलब बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और सेंट्रिक का मतलब जो है रेडियली सिमेट्रिकल होता है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके यूनिक फीचर्स, किसके, क्राइसोफाइट्स के। क्राइसोफाइट्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, सेल सिंगल सेल्ड होते हैं। और क्राइसोफाइट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मेनली जो है वो मेराइन वाटर में 5500 स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर, दीज फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, इनमें जो है वो लाइट स्टोरेज लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दे लैक फ्लैजेला, इनमें फ्लैजेला जो है वो नहीं होते हैं। दे हैव सिलिका ऑन देयर सेल वॉल, इनमें जो है वो सिलिका प्रेजेंट होता है इनके सेल वॉल में। अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेल का जो अपर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हम एपिथीका कहते हैं। और दूसरा लोअर पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, हाइपोथीका कहते हैं। ठीक है, देन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डायमेटिशियस अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा है डायमेटिशियस अर्थ, ये डायमेटिशियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये डायमेटिशियस अर्थ
की फॉर्मेशन करते हैं। The process occur due to the deposition of silica in soil along with the fossil of diatoms। कह रहे डाइमेटेशियस अर्थ कैसे बनती है, जैसे डाइएटम्स जो है उनके फॉसिल्स होते हैं मिट्टी में, तो उनके ऊपर जो है सिलिका डिपॉजिट होने लगता है, जिससे जो है डाइमेटेशियस अर्थ बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव अ फाइन रिजेस ऑन देयर सेल वॉल। ये इनके जो सेल वॉल होती है ना, इनमें जो है वो फाइन रिजेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। दे हैव अ फाइन रिजेस ऑन देयर सेल वॉल्स। कह रहे कि इनमें जो है सेल वॉल में फाइन रिजेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। दे मूव बाय ग्लाइडिंग मूवमेंट, दे मूव बाय ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू जो है ये मूव करते हैं बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट उसके बाद है क्राइसोफाइट्स में दे आर नोन एज द, ये जस्ट मिनट 1 सेकेंड, दे आर नोन एज द, ये पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट छोड़ दीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखिए आप डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम को देखें आप ध्यान से। डायग्राम में आपने बनाना है गैस वैक्यूल्स को। ठीक है, डायग्राम देखिए, गैस वैक्यूल को, देन उसके बाद सियानोफाइसिन स्टार्च को, देन थाइलाकॉइड्स को, सर्कुलर इसमें जो है वो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं क्रोमोसोम के, देन पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, स्लाइमी कवरिंग को बनाइए, सेल वॉल को बनाइए, सेल मेम्ब्रेन को और प्रोटीन क्रिस्टल्स को। सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, देन सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बताया है, ये आपने बना लेना है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिनोफ्लैजिलेट्स को। डिनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिनोफ्लैजिलेट्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, मेराइन मतलब समुद्र में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस को करते हैं। अपीयर येलो ग्रीन, कह रहे हैं कि ये कैसे अपीयर होते हैं? येलो कलर के, ग्रीन, रेड, ब्लू, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। कह रहे हैं कि ये येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के होते हैं, इनके जो सेल में जो है ये सारे पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद है सेल वॉल हैविंग द स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। क्राइसोफाइट डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है कि आउटर सरफेस पे जो है वो सेल वॉल में जो है वो सेलुलोज प्लेट बनी हुई होती हैं, सेलुलोज प्लेट होती हैं। टू फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडिनली होता है लोकेटेड, दूसरा ट्रांसवर्सली। नेक्स्ट है द सम आर कॉल्ड द रेड डिनोफ्लैजिलेट्स। कह रहा है कि कई बार समुद्र में जो है वो लाल रंग जो है वो अपीयर होता है इन्हीं डिनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। ये समुद्र में जो है वो रेड कलर की अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, और ये किस जीव की वजह से होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, याद रखना है आपने, गोनियोलेक्स। कौन सा? गोनियोलेक्स। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन दैट किल फिशेस। कह रहे हैं कि डिनोफ्लैजिलेट्स जो है वो लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, जिससे फिशेस जो हैं वो किल हो जाती हैं। देन उसके बाद है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, एबंडेंट growth of algae in water bodies is called algal bloom because of organic matter। कह रहे हैं कि बहुत सारा जो है वो एल्गी जब पानी में इकट्ठी होने लगती है तो उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। देन उसके बाद है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि सेल वॉल के अलावा इनके पास एक प्रोटीन की लेयर भी होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, विच मेक्स दीज फ्लेक्सिबल, जो इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर तो सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेते हैं, अगर सनलाइट नहीं है तो जो है ये प्रेडेटर की तरह एक्ट करते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं। ठीक है, विद दिस शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप तक पहुँचें। ठीक है, अगर मैं बड़ी वीडियो बना दूँ तो वो जो है वो आप तक पहुँच ही नहीं पाती है। सो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू बेटा।